हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है संजू सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यह क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन लो। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, बी में साइड व्यू और सी में है प्लेन। यानी इस फिगर को आप लोगों को आइसोमेट्रिक सेम जैसा फिगर है सेम टू सेम आप लोगों को ड्रॉ कर देना है। ये वाला फिगर आप लोगों को, और इसमें दिखा देना है कौन है फ्रंट, कौन है साइड और कौन है प्लान। इस फिगर को हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। आज के क्वेश्चन में हमारा यही रहेगा टॉपिक कि इस फिगर को यानी आइसोमेट्रिक में पेज पे हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए साइड में इसको रखते हैं, देन कि हम लोगों को भी क्या हो फिगर दिखते रहे। देखिए यहाँ पे साइड में रख चुके हैं हम फिगर को। अब यहाँ पे देखिएगा फिगर के हिसाब से हम लोग बनाएंगे कैसे इसको ड्रॉ किया जाए। सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्री के लिए देखिए सेट स्क्वायर, मेरे पास दो ठो सेट स्क्वायर होता है। दो सेट में देखिए हम लोग के पास रहता है सेट स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो देखिए जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर है आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर है, ये वाला जो सेट स्क्वायर, इससे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो सेट स्क्वायर है जो चौड़ा वाला, जिसमें चांद की आकृति जैसी कटी हुई रहती है, चांदा की तरह ये चांदा कटी हुई रहती है सेट स्क्वायर में। बहुत ऐसे सेट स्क्वायर जिसमें नहीं कटी रहती है, तो इससे हम ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाते हैं। कौन सा ऑब्लिक व्यू बनाते हैं। तो देखिए आइसोमेट्रिक बनाना है तो इसकी सहायता हम लेंगे। कौन सा जी, पतला वाला सेट स्क्वायर की सहायता लेंगे। ध्यान देंगे, कोई भी आइसोमेट्रिक फिगर ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेस लाइन लेते हैं जी। क्या लेंगे, बेस लाइन। तो बेस लाइन देखिए कैसे लेते हैं। ये पेज के देखिए, ये पेज वाला जो कोर है लगभग इसको क्या करते हैं, कोर को एक सीक में मिलाते हैं जी। देखिए मेरा क्लियर मिल रहा है, ये पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर एक दूसरे से मिल रहा है। हमारा क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखिए जिसका अगर नहीं मिल रहा है तो इधर उधर सेट स्क्वायर को थोड़ा सा लेफ्ट राइट हल्का करके तो हम ड्रॉ करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ, मेरा मिल रहा है, तो अभी इसको हम हटा देंगे और एक लाइन का यहाँ पे निर्माण करेंगे। यहाँ पे एक रेखा का निर्माण कर दिए। देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते समय हम लोग दो गो बेस लाइन का लगभग में यूज करते हैं जी। आप लोग एक गो से भी बना सकते हैं या बेहतर रहता है दो गो ले लेने से। तो हम लोग दो गो देखिए सेम एक और बेस लाइन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला बेस लाइन है उसी के हिसाब से हम दूसरा और एक ले लिए रेखा। ये वाला हमारा दो ठो बेस लाइन बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है, अब बनाते समय जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है उसको नीचा रखते हैं और जो पतला वाला सेट स्क्वायर है यहाँ पे इसको हम ऊपर रखते हैं। आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है तो इसकी सहायता से हम आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान में देखिएगा, बड़ा वाला सेट स्क्वायर हम लोग नीचे रख चुके हैं बेस लाइन पे। एक देखिए इसका कोई देखिए इस यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, हम कहीं भी एक सेंटर पॉइंट लगभग में मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक मान लिए, माना कि हमारा ये क्या सेंटर पॉइंट यही हो गया। अब इधर लेफ्ट में देखिए एक रेखा गया है, फिर एक राइट में गया है। इधर भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में रेखा गया है ना जी। तो इस सेंटर पॉइंट से देखिए सेट स्क्वायर कैसे चलाएंगे, बहुत बच्चा सबको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इस सेट स्क्वायर देखिए कोई भी आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे फिगर तो हमेशा ये पतला, जिसका नोक पतला हो ये वाला, इसी के थ्रू से हम देखिए यहाँ से किए। और फिर अब इधर एक रेखा ड्रॉ करना है इधर,
तो सेट स्क्वायर को जस्ट यहीं पे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उल्टा कर दिए, सेट स्क्वायर को जस्ट क्या कीजिए अपोजिट साइड में कर दिए। देन अपोजिट करने के बाद यहाँ से भी एक रेखा का निर्माण कर लिए। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटर से एक क्या है जी 90 पे एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन हम ले लेंगे। ध्यान में दीजिए सेट स्क्वायर जैसे जैसे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आप लोग भी बनाइएगा। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे हुआ। अब मेजर कर लेंगे। देखिए इसका दूरी यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इसके सामने देखिए यहाँ पे दे दिया है। कितना दिया है जी 40 दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी टोटल कितना है 40 है। कितना है हमारा 40। और ये वाला दूरी यहाँ पे दिखा दिया है डायमेंशन के थ्रू, तो यहाँ से यहाँ 10 है और इधर का हमारा 60 दे दिया है इस फिगर में। देखिए तो हम मेजर कर लेंगे। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारा 10 है। यहाँ पे ध्यान में देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो 10 हम मेजर कर लेंगे। 10 हो गया ये मेरा। और फिर इधर हमारा 14 है यानी 40 है। 40 हो गया। देखिए यहाँ पे एक और डायमेंशन दिखाया कितना जी 20 का, तो इसको 2 भाग में हम कर देंगे। फिर देखिए इधर हमारा टोटल कितना है जी 60 है। तो इधर हम 60 हम दिखा देंगे, यहाँ पे मेजर दिखा देंगे। 60 हुआ मेरा, यहाँ पे 60 दिखा दिए। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। अब इतना क्लियर होने के बाद ध्यान दीजिएगा आगे। फिर सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी नीचे वाले बेस लाइन पे रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ से एक हाइट गया है 90 पे हाइट गया है। कितना गया है जी परपेंडिकुलर लाइन देखिए 10 और 15 कितना हुआ 25 होगा 25। और टोटल इधर डिस्टेंस कितना दिया 40। तो हाइट ये 40 होगा जी। तो ये 25 हमको मिल गया। तो ये भी कितना है हमारा इस फिगर में ये 15 है। तो यहाँ से हम कितना जाएंगे इस पॉइंट से, ये वाला यहाँ पे मेरा पॉइंट है, यहाँ से हम 40 जाएंगे। फिर इस पॉइंट से हम 40। तो देखिए यहाँ से हम ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम 40 चले गए। फिर यहाँ से देखिए इस पॉइंट से जो ये वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम 40 आ गए। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। अब देखिए जो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो रेखा है यहाँ से ये रेखा, अब यहाँ से लेफ़्ट और राइट में फिर गया है। ये इधर कितना गया है जी 20 गया है। तो हम इधर एक भुजा लेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से कितना ले लेंगे जी कोई भी दूरी अभी मापे नहीं है लगभग। फिर हम अब सेट स्क्वायर को पलट दीजिए इसे। फिर अब हम इधर भी एक रेखा लगभग चले जाएंगे। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। इतना क्लियर होने के बाद ध्यान दीजिए ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो मार्किंग किए थे यहाँ पे ये वाला पॉइंट, अब यहाँ से हम सीख लेंगे, लेकिन खींचेंगे रेखा ऊपर से ही खींचेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लगभग चले गए, उसका कोई लिमिट नहीं है। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। देन क्लियर होने के बाद आप इसको मेजर कर लीजिए। अब देखिए इस पॉइंट से हम यहाँ पे कितना गए हैं जी, यहाँ पे 15 दिखाया, तो हम यहाँ से 15 इसको मेजर कर लीजिए। देख लीजिए ये वाला मेरा एक्स्ट्रा एक रेखा निर्माण कर दिए, तो इसको मिटा सकते हैं या न भी मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम राइट 15 लेंगे। परपेंडिकुलर लाइन हमारा 15 है, तो मार्किंग कर लीजिए 10, 5, 15 हुआ। इधर हमारा कितना है जी टोटल 40 है। 40 को 3 भाग में डिवाइड किया है, ये हुआ 10, उसके बाद हुआ हमारा 15 और 15।
ये हो गया। और फिर इधर वाला रेखा हमारा टोटल है 40, जो इधर का परपेंडिकुलर लाइन है हमारा 40 है। इतना क्लियर हुआ देखिए। और यहाँ पे देखिए इसका डायमेंशन देखिए, इस रेखा वाला ये जो रेखा यहाँ पे दिया है इसका दूरी यहाँ पे कितना दे दिया है जी 40। तो ये 40 है, तो ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। तो हम इसको 40 मेजर कर लेंगे। ये वाला हमारा 40 दूरी भर लिए कंपास में, ओ सॉरी सेट स्क्वायर में 40 दूरी लेके भर लिए, मार्किंग कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद फिर सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे, यानी नीचे वाले बेस लाइन पे। देन रखने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो गया, फिर इस पॉइंट से ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट है जी, ये है। फिर ये देखिए यहाँ से देखिए जैसे जैसे सेट स्क्वायर हम ले जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को भी सेट स्क्वायर का यूज करना है जी। इधर गए, फिर देखिए आगे वाला इस पॉइंट से भी, यहाँ से भी आगे की तरफ गया है रेखा, पॉइंट गया, क्लियर हुआ। फिर ध्यान दीजिए सेट स्क्वायर को आगे की तरफ सरकाते हुए, अब देखिए इस पॉइंट से यहाँ से एक रेखा, लंबी रेखा गई है। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल कितना है जी 60 है। तो यहाँ से एक रेखा आगे की तरफ हम ले लेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेट स्क्वायर को अब यहीं पे क्या करेंगे, जो उल्टा कर देंगे। देखिए हल्का सा इसे घुमा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, ध्यान दीजिएगा। अब इस पॉइंट से ये वाला हमारा कितना था जी, यहाँ से लेके और यहाँ तक 40 था, ये जो मार्किंग। अब इस पॉइंट से इसे क्या है जी 30 पे हमारा आया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा रेखा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ ये वाला रेखा हम निर्माण कर लिया। अब यहाँ से ये रेखा निर्माण करना है, फिर हमको ये रेखा चाहिए। ये दोनों इस पॉइंट से एक और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ से हम एक ड्रॉ कर दिए। फिर एक यहाँ से हम रेखा ड्रॉ कर दिए। इसका कोई हमको, हमारा ये मेजरमेंट है ये कितना गया। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारा कौन सा है, ये वाला पॉइंट, जो ये लाइन है जो 40। तो इस यहाँ से हम 30 पे, यहाँ से 30 पे नीचे आएंगे। क्या आएंगे जी 30 पे नीचे आएंगे। तो सेट स्क्वायर को पलट दिए। फिर देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारा 40 यहाँ से था, हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। देन इतना क्लियर होने के बाद सेट स्क्वायर को देखिए यहीं पे पलट दीजिए इसे, सेट स्क्वायर को। आप देखिए इस पॉइंट से यहाँ से ये वाला गया है 30 पे, यानी ये यहाँ से जैसे ये रेखा का निर्माण किए, ये वाला और ये वाला वैसा है, इस रेखा का और ये वाला भी रेखा निर्माण करेंगे इस पॉइंट से। ध्यान दीजिएगा यहाँ से हुआ, फिर आगे वाले पॉइंट जो हमारा। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। देखिए इतना फिगर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए, और ये रेखा है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि ये कैसे जाएगा। तो इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को और ये वाला कॉर्नर, यानी ये कॉर्नर और इस कॉर्नर को सेट स्क्वायर या स्केल की सहायता से एक दूसरे से फ्री हैंड मिला देंगे। यानी इसको और इस पॉइंट, ये वाला जो दोनों पॉइंट है, इसको फ्री हैंड हम मिला देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे मिलाइएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी कोई। देखिए यहाँ पे ये हो गया। फिर ये वाला भुजा हमको यहाँ से हम मिला देंगे। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। अब देखिए ये फिगर जो बनाए थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा रफ दिख रहा है, हम इसको HB करेंगे जी। या जो डार्क पेंसिल चलती है उसकी सहायता से हम इसको एक्स्ट्रा डार्क करेंगे कि हमारा जो भी रेखा है वो क्या हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसे देखिए, ये जो फालतू रेखा है जो आवश्यकता से ज़्यादा है उसको हम डार्क नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हुआ। जो भी परपेंडिकुलर लाइन है सबसे पहले उसको
डार्क कर लीजिए। देखिए ये वाला हमारा यही इतना ही ज़रूरत है और ये वाला हमको टोटल चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर लाइन मेरा इतना हो गया। अब देखिए जो 30 डिग्री पे जो ये यानी जो तिरछी रेखा है अब उसको हम डार्क करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेंसिल कोशिश कीजिए पेंसिल एक ही बार चलाइए। लो बार बार पेंसिल रिपीट कीजिएगा तो कोई रेखा ज़्यादा मोटा दिखाई देगा और कोई रेखा ज़्यादा पतला दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला हमारा ये हुआ और यहाँ से हमारा संपूर्ण यहाँ से जो रेखा है टोटल ये हुआ। क्लियर हुआ? देखिए इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब ये इसे जो रेखा निर्माण किया गया है उसको हम बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ड्राइंग बनाते समय थोड़ा सा भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, यानी जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका ड्राइंग खराब हो सकता है, यानी गलत हो सकता है। तो ड्राइंग काफ़ी सावधानी पूर्वक बनाइए। ये हुआ हमारा। ये टोटल बन के यहाँ पे हम लोग HB कर दिए, यानी डार्क कर दिए, एक्स्ट्रा डार्क। उसके बाद देखिए ये वाला जो रेखा है हम इसको यहाँ से मिला दीजिए सभी को ही। देखिए मिलाने के बाद हमारा स्पष्ट ये फिगर जैसा दिख रहा है। जैसा ये फिगर है क्वेश्चन में जैसा फिगर दिख रहा है वैसा ही सेम टू सेम हो गया। अब देखिए ये जो रेखा है एक्स्ट्रा जो रेखा बच रहा है हमारा, इसको हम ध्यान दीजिएगा। ये जो भी एक्स्ट्रा रेखा है, ये जो भी एक्स्ट्रा जो रेखा है ये वाला, इसको इरेज भी कर सकते हैं, यानी मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाइए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब फिगर मेरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये जो फिगर है अब इसका डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशन कैसे दिखाएंगे, मेजरमेंट इसका टोटल। तो ध्यान दीजिए डायमेंशन दिखाने में काफ़ी बच्चा सब गलत करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से लगभग 5 mm का दूरी छोड़ा जाता है और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कीजिए, यानी 5 और 10 का रेशियो लेके आप लोग बनाइए। इसे बनाया जाता है 3 और 6 का रेशियो लेकर, लेकिन हमारा राय रहेगा कि 5 और 10 का रेशियो बनाइएगा तो फिगर भी थोड़ा सा अच्छा दिखता है। एग्जामिनर को भी थोड़ा देखने में आसान लगता है, समझने में किसी भी फिगर को। तो आप लोग कोशिश कीजिए जितना फ्रेश हो। देखिए यहाँ से अब ये वाला क्या होगा जी, ये छोटा छोटा ये एक्सटेंशन लाइन का ये सब निर्माण किए, इसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो हुआ हमारा ये डायमेंशन लाइन का निर्माण, इसको डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है जी, हमारा डायमेंशन लाइन हुआ। अब इसको देखिए, अब इसमें एरो दिया जाता है। देखिए 3:1 का होता है एरो का रेशियो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एरो हो गया, दिखा दिए एरो। उसके बाद इतना क्लियर। अब ये वाला भी डायमेंशन यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ये वाला डायमेंशन ये फिगर में यहाँ दिखाया गया, तो हम इसी को नीचे भी यहीं पे हम दिखा दीजिए। आपको उधर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला जो ऊपर दिखाया गया तभी यहाँ पे लिख दीजिए ये 20 है, ये 40, 20 और 40 60, यहाँ पे 60। इधर का भी मेकअप हो गया और ये भी मेकअप हो गया आपका। अब ये वाला देखिए, ये वाला 20 है तो ये वाला हमारा 20 और ये 20। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इधर का हाइट हमारा यहाँ पे दिखा देंगे। ध्यान दीजिए डायमेंशन देखिए यहाँ पे ये हुआ।
और देखिए यहाँ का कॉर्नर दिखाने के लिए, यहाँ का कॉर्नर दिखाने के लिए देखिए कैसे दिखाइएगा। सेट स्क्वायर को बैठा लीजिए नीचे और देखिए जैसे हम यहाँ पे ये है तो उसी के हिसाब से इस कॉर्नर से हम लोग यहाँ पे एक दिखाते हैं डायमेंशन। देखिए क्लियर हुआ आप लोगों को। अब यहाँ मापिएगा। डायमेंशन दिखाने का मतलब जो भी मेजरमेंट आपका दिखा रहे हैं जो ड्राइंग में है वो डायमेंशन लाइन भी उतना ही होना चाहिए। इन्हें की डायमेंशन हमारा है 40 है और सॉरी ये ड्राइंग में जो लाइन है जो रेखा है ये 40 है और यहाँ पे आप 35 दिखा दीजिए या हो सके 50 दिखा दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो ये वाला टोटल देखिए इसको 3 भाग में बटा हुआ है तो इसको तीनों भाग में अलग अलग हम दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये वाला। अब इसको एक एरो दिखा दीजिए सभी में। अब यहाँ पे 10 है तो ये वाला 10 हो गया, उसके बाद ये 15 है, उसके बाद ये 15। इतना क्लियर हुआ। ये डायमेंशन हम दिखा चुके हैं। अब इसको देखिए ये वाला, अब इसको फ्रंट साइड प्लान लिखते हैं। तो देखिए इसमें ऑलरेडी लिख दिया है तो आप लोग ड्राइंग बनाइए तो उसमें देखा जाता है कहीं कहीं ऐसा फिगर जिसमें फ्रंट साइड प्लान नहीं लिखा रहता है तो वहाँ पे हम देखते हैं दोनों साइड में किसकी लंबाई ज़्यादा है। जिसकी लंबाई ज़्यादा रहती है उसको हम फ्रंट मान लेते हैं लगभग केसेस में, यानी लगभग क्वेश्चन में इस टाइप का मान लिया जाता है। तो हमारा ये हुआ प्लान, ओ सॉरी ये प्लेन नहीं होगा, ये वाला हमारा क्या होगा जी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया जी। यहाँ पे हमारा फ्रंट होगा, क्या होगा फ्रंट भी होगा। अब देखिए फ्रंट के जस्ट बगल में क्या होता है हमारा जी, साइड होता है। फ्रंट के जस्ट बगल में हमारा साइड व्यू और जस्ट ये अब ऊपर क्या होता है हमारा, ये ऊपर वाले भाग को हम टॉप व्यू कहते हैं। इसको टॉप या दूसरे भाषा में इसको प्लेन भी कहते हैं, प्लेन व्यू। ये देखिए फ्रंट को हम एलिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एलिवेशन। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं एलिवेशन। ये क्लियर हुआ। फ्रंट को एलिवेशन, टॉप को ये प्लान भी कहते हैं। अब यहाँ पे इतना बनाने के बाद यहाँ पे एक नीचे एक हेड लगभग एक इथी डाल दिया जाता है, हेडिंग डाल दिया जाता है जी। यहाँ पे लिख दिया जाता है उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाए वो सभी क्या है, मिलीमीटर में है। तो लिख देते हैं, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी इसमें जितने भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है, मिलीमीटर में दिखाया गया है। और ऊपर लिख दीजिए हमारा ये कौन सा व्यू है जी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपका आइसोमेट्रिक व्यू। क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे आइसोमेट्रिक व्यू। ये क्लियर हुआ। अगर इतना बना रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन में वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये इसको बना कर हम लोग सीखे कैसे बनाएंगे। ये वाला जितना बनाए इतना क्लियर करने के बाद तब एग्जामिनर देखेगा तो बोलेगा कि हाँ बच्चा कुछ मेहनत किया है। तो आपको अगर 20 नंबर का है तो 20 में 20, ये क्या होता है 20 का 20 देगा। लेकिन 20 नंबर पे नहीं रहता है मेरे हिसाब से। हम लोगों को अब पहले देता था 20 में 20 नंबर 30 नंबर का ये क्वेश्चन रहता था। लेकिन अब के एग्ज़ाम में
ये क्वेश्चन रहता है लगभग 15 नंबर का रहता है। ये क्वेश्चन 10 से 15 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ सेम टू सेम फिगर को देख के ड्रॉ कर देना है। इसमें ऑलरेडी क्या दिया है, सब कुछ दिया है, देख कर आपको सिर्फ यहाँ पे छाप देना है। तो छापने भी आना चाहिए ना, तो इसीलिए आप लोग सेट स्क्वायर का यूज सीखिए, कैसे यूज किया जाता है। अगर सेट स्क्वायर यूज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे चैनल पे यहाँ पे बहुत से ऐसे ड्राइंग हम बना के डाले हुए हैं, सेट स्क्वायर कैसे यूज कीजिएगा। तो उसमें टोटल आप लोगों को सेट स्क्वायर यूज करने का स्टेप वाइज स्टेप सभी क्लियर किया हुआ है। तो ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।